उत्तर प्रदेश यूपी में सांप्रदायिक हिंसा की लपटों ने फिर एक बार यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है उसको झुलसा दिया है, उसको तार तार कर दिया है। अब हाल का जो मामला है ये बहराइच का है। यूपी का एक बहुत ही वेल नोन शहर है जहाँ पे अभी नवरात्रि में जो माता दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन होता है तो वहाँ पर भी कुछ धर्म का काम हो रहा था। भक्त माता की मूर्ति का विसर्जन करने जा रहे थे। इस समय कुछ असामाजिक तत्वों ने, अब आप असामाजिक तत्व कौन है आप अच्छे से समझ गए होंगे, इन लोगों ने इस धार्मिक आयोजन में व्यवधान डालने का प्रयास किया और काफ़ी कुछ बहस हुई। इन लोगों ने दरअसल एक सोची समझी साजिश के तहत इस विसर्जन के कार्यक्रम का जो जुलूस निकल रहा था इसके मार्ग में बाधा डाली थी। पहले तो इन लोगों ने इस जुलूस पर पथराव किया, पत्थर फेंके, जम के हिंसा की। उसके बाद बाकायदा कई राउंड इसमें गोलियां चली हैं जैसा मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि 22 वर्षीय माता के एक भक्त जिनका नाम रामगोपाल मिश्रा है उनकी जान चली गई है। बताया जाता है कि इनके जिस्म पे न सिर्फ गोलियों के निशान हैं बल्कि चाकू से भी इनको भेदा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी ये मानसिकता है, कितनी मजहबी और कितनी आतंकी ये मानसिकता है कि एक 22 वर्षीय युवक को ये लोग इस तरह से बेरहमी से मार देते हैं। अपने आप में सोचने की और चिंता करने की बात है। मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा जो उद्देश्य है ये सरकार से विशेष रूप से मुखातिब होना नहीं है, क्योंकि योगी जी को जो करना है वो बहुत अच्छे से करेंगे। उनको बहुत अच्छे से पता है कि अधर्मियों को मिट्टी में कैसे मिलाना है। उनको हम कोई सलाह या कुछ नहीं कह सकते हैं, वो तो जानते ही हैं कि उन्हें क्या करना है। दरअसल ये वीडियो मेरा आपसे मुखातिब होने के नज़रिए से मैं बना रहा हूँ। अब आप सोचेंगे आप कौन, तो आप मतलब समाज, जो हमारा सनातनी हिंदू वर्ग है, जो सनातनी हिंदू समाज है, उनसे मैं इस वीडियो के माध्यम से मुखातिब होना चाहता हूँ। भारत की एकता के ताने बाने में जो लोग विश्वास करते हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ। हर बार ऐसा क्यों होता है कि एक वर्ग विशेष ही, कभी रामनवमी के जुलूस पर हो गया, कभी कांवड़ यात्रा पे हो गया, या फिर अब नवरात्रि का जो विसर्जन का मामला है, ऐसा क्यों होता है कि एक जो वर्ग विशेष है ये हमेशा या तो इन पे पत्थर चलाते हैं या तो कोई ना कोई विरोध प्रदर्शन करते हैं। मतलब धर्म के कार्यों में, अगर हिंदू धर्म के कार्य भारत भूमि पर नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? ये अपने आप में एक प्रश्न का सवाल है। इस पे हर बार ये पथराव, ये गोली कांड क्यों? पहली बात तो ये है। और जहाँ तक मेरा मानना है तो ये एक मानसिकता का प्रतीक है। भारत के जिस्म पर ये एक ऐसा घाव है जो रह रहकर उभर आता है, जिसमें से हिंसा, दंगा और जो बाकी धर्मों के प्रति नफरत है उसका मवाद हमेशा निकलता ही रहता है। अगस्त के महीने में अभी जो बांग्लादेश में हुआ आप सभी ने देखा, तो वहाँ पर जो एक इतनी बड़ी हिंसा हिंदुओं के खिलाफ हुई उसका एक छोटा सा स्वरूप अभी हमें बहराइच में देखने को मिला है। असल में सोच में कोई अंतर नहीं है, सोच वही दंगाई सोच है जो बांग्लादेश या पाकिस्तान में है, लेकिन उतने बड़े स्तर पे यहाँ इनकी चलती नहीं है। अब इनकी आप समझ सकते होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। इस मजहब का एक थॉट प्रोसेस आपको भारत के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से पर, जैसा मैंने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों जगहों पर रह रहकर देखने को मिलता ही है। और जो ये कहते हैं ना कि नहीं नहीं भारत के ये जो मजहबी मक्कार हैं इनको आप पाकिस्तान या बांग्लादेश से न जोड़िए, आप उनसे सिर्फ एक सवाल करिए कि 1947 से पहले क्या ये लोग एक ही जगह पे नहीं थे? क्या इनका थॉट एक ही विचारों की पौध से नहीं आता है? और आप देखेंगे कहीं ना कहीं इफ बट अगर मगर करके ये लोग बांग्लादेश को भी जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान में जब कोई हिंसा होती है तो उसको भी जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। और एक बात, मैं पूरी कम्युनिटी को, मैं सबको एक रंग में नहीं रंग रहा हूँ, लेकिन 99% इस कम्युनिटी में जो लोग हैं अगर वो सनक जाएं, वो दूसरे धर्मों को सिरे से खारिज करने पे लग जाएं, तो भला भारत जैसा देश जिसने यहूदियों को शरण दी, पारसी जो पूरी दुनिया से ख़त्म हो गए उनको शरण दी, क्या इस देश को आप चला पाएंगे? इतना ज़्यादा कंपोजिट कल्चर जिस देश का है वहाँ पे आप दूसरों को मारने पे आ जाएं कि नहीं हम किसी को मारने के ही नहीं, तो भला ये संभव है? हम कितने बड़े एक कहें कि कितने बड़े दंगे को, कितने बड़े सामाजिक अनरेस्ट को हम दावत दे रहे हैं, क्या आप इसके विषय में सोच भी सकते हैं? उत्तर प्रदेश शासन को भी यहाँ कुछ ऐसा करना होगा कि लगे कि ये हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है।
ये जो 1-2 अधिकारी हैं इनको सस्पेंड करने का ये मामला नहीं है। यहाँ तो योगी जी को सर्जरी करनी पड़ेगी। समाज के रोग का इतना बड़ा ऑपरेशन शायद उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कोई कर भी नहीं सकता है, क्योंकि वो निर्मोही हैं। वो जो चीज़ न्यायपूर्वक है उसके साथ वो खड़े रहेंगे और जितने भी मुश्किल डिसीजन लेने हो लेंगे वो 2017 और 2017 से 2024 के बीच में। आपने कई बार इसकी बानगी देखी है। स्थिति आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा गंभीर है साथियों। मजहब का जो ये ज्वालामुखी है ये हमारे समाज, ये हमारी भारत भूमि पे अंदर ही अंदर उबल रहा है। और अगर आज आप हम वैचारिक रूप से, सामाजिक रूप से और सरकार के स्तर पर भी मजबूत नहीं बनेंगे, अपने लोगों को हम आगे नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप नहीं, हो सकता है 1, 2, 3, 4 पीढ़ी बाद जो आपके नाती पोते हों, आपकी आगे की जनरेशन हो, उनको इस मज़हब के दानों से सड़क पर सामना करना पड़े। तो आप सोच लीजिए कि आप क्या चाहते हैं।